हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। पोइट्री में हम पहले कुछ पोएम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही फ़नी पोएम है और बहुत ही इजी भी है और लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है एक पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ऑर्डिन नैश के द्वारा लिखी गई पोएम है। तो फर्स्ट स्टेंजा है, Belinda lived on a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. तो बेलिंडा जो है वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती। इन द फर्स्ट स्टेंजा पोइट बता रहे हैं कि बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो एक लिटिल लिटिल मतलब छोटे से, आप देखिए सबके साथ लिटिल लिटिल किया गया कि सब कुछ छोटे छोटे। ये जो बेलिंडा नाम की लड़की है ये भी छोटी ही है। सब कहाँ रहते हैं? एक छोटे हाउस में। और किनके साथ रहती है? विथ अ लिटिल ब्लैक कैट। उसके पास एक लिटिल ब्लैक कैट यानी छोटी सी काली किटन है। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। एंड लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का माउस है। माउस यानी चूहा। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और लिटिल छोटा सा येलो डॉग है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन मीन्स ट्रॉली है। तो एक लाल गाड़ी है उसके पास, छोटी सी वो भी। एंड अ रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और सच में और वास्तव में, रेलियो ट्रूलियो मतलब सच में और वास्तव में उसके पास एक पेट ड्रैगन है। ड्रैगन आपने कार्टून मूवी में देखा होगा कि आग, उनके मुंह से आग निकलती है, थोड़ा सा बड़े खूंखार टाइप के जानवर होते हैं। तो उसका पेट ड्रैगन भी है। ये सारे पेट के साथ वो अपने छोटे से घर में रहती है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, और जो उसकी ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक। एंड अ लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो बहुत ही, जिसके दांत नुकीले हैं, येलो कलर का जो छोटा सा डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड, जो कि आपका ड्रैगन है, वैसे नाम तो उसका ड्रैगन है और ड्रैगन को देखकर ही पता चलता है काफ़ी खूंखार टाइप का जीव होगा। लेकिन ये जो ड्रैगन है वो कावर्ड, कावर्ड यानी कायर है, थोड़ा डरपोक है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसका नाम उसने रखा है कस्टर्ड। तो फर्स्ट सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि उसके पास 4 पेट हैं, और लिटिल किटन और ग्रे कलर का माउस और येलो डॉग एंड कस्टर्ड। सबके नाम क्लियर हो गए। चलती है, बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े तीखे नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो टॉप में मतलब जो बॉडी का अपर पार्ट है उसमें स्पाइक्स, स्पाइक्स मतलब ऐसे 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 कांटे निकले हुए हैं। और स्केल्स, स्केल्स मतलब ऐसी ऐसी लाइन है अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब उसके बॉडी के जो नीचे का पार्ट है, जैसे गले में होता है ना वैसे ही है। माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका मुंह ऐसा है जैसे कि फायर प्लेस। फायर प्लेस मतलब चिमनी के जैसे, जहाँ पर आग जलाते हैं। और चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी से धुआं निकलता है, तो चिमनी फॉर अ नोज, और नाक ऐसी है जहाँ से धुआं निकलता है। फायर प्लेस मतलब आग जलाने का स्थान, और चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है। एंड रूलियो ट्रूलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज हैं उनमें रिलियो ट्रू, उसके जो पैर हैं, टोज टोज यानी उसके जो पंजे हैं वो ऐसे हैं जैसे किसी ड्रैगर, ड्रैगर यानी खंजर, खंजर की भांति किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। तो ये था ड्रैगन जो आपका, जिसका नाम है कस्टर्ड, उसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा इतनी बहादुर है। सब अपनी अपनी बहादुरी की यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं कि जो बेलिंडा इतनी बहादुर है, एज ब्रेव एज, इतनी बहादुर है जैसे कि बैरल ऑफ फुल्स बेयर, मतलब एक बहुत सारे भालू जो एक बैरल में, मतलब एक जगह बहुत सारे भालू इकट्ठे किए गए हों, उतनी बहादुर है बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायन डाउन द स्टेयर, और जो इंक एंड ब्लिंक है यानी वो जो किटन और डॉग हैं, वो आकार में इतने छोटे होने के बावजूद भी शेरों को सीढ़ियों के नीचे खदेड़ने की शक्ति रखते हैं। मतलब स्टेयर यानी सीढ़ियों के नीचे उतार दे, इतने ज़्यादा बहादुर हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड जो लिटिल डॉग है येलो कलर का, वो इतना ज़्यादा ब्रेव है, इतना कि जैसे कोई टाइगर रेज, रेज यानी गुस्से में हो। बस कस्टर्ड
क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बट लेकिन कस्टर्ड इतना कावर्ड है, डरपोक है, इन सब से बिल्कुल अलग है। बस उसको क्या चाहिए, एक छोटा सा सुरक्षित पिंजरा चाहिए जिसमें वो अच्छे से रह सके, जहाँ उसको कोई खतरा ना हो। तो ये था। अगला चलिए पढ़ते हैं अगला स्टेंजा। बेलिंडा टिकल हिम एंड सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब ये सब किसको टिकल कर रहे हैं, कावर्ड कस्टर्ड को, क्योंकि कस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, उसको सेफ केज चाहिए कि मैं आराम से रह सकूं। बेलिंडा टिकल हिम सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको गुदगुदाती है, और अनमर्सीफुल मतलब थोड़ा निर्दयता से गुदगुदाती है, मतलब उसको पेन भी होता है बट वो उसके पेन को कोई भी किसी भी प्रकार से माइंड नहीं करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पार्सिवल। और इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड यानी वो जो डॉग किटन और माउस हैं, वो उसको रूडली कॉल्ड द हिम पार्सिवल। किसको, कस्टर्ड को पार्सिवल कहते हैं। पार्सिवल एक सम्राट का नाम था, सम्राट का एक सूरवीर था जिसको जो बहुत ज़्यादा बहादुर था, मतलब उसको ये सटायर करते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम तो बड़े वीर हो। दे आल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो रेड वैगन जो रेड कलर की छोटी सी ट्रॉली है, उसमें जाके बैठ जाते हैं और सब हंसते हैं उस पर। एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। उस सच में और वास्तव में जो वो ड्रैगन है उसकी कायरता पर हंसते हैं और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा गिगल टिल द सूक the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when the custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा गिगल्ड। अब यहाँ पे हंसने की बताएगी, कौन किस प्रकार से हंसता है, कि बेलिंडा हंसती है अजगर पर, वो जो अजगर नहीं सॉरी जो ड्रैगन है उस पर हंसती है और उसकी बहुत ज़्यादा से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो इतनी ज़ोर से हंसती है कि जैसे कि ऐसे लग रहा है कि सी सूक द हाउस, जैसे कि वो घर को हिला रही है उसकी हंसी। एंड ब्लिंक सैड वीक। और ब्लिंक ब्लिंक यानी जो माउस है वह भी हंसता है। वीक वीक मतलब थोड़ा सा जैसे चूहे हंसते हैं वैसी आवाज़ निकालता है। और मस्टर्ड एंड इंक भी मजाक उड़ाते हैं किसका, कस्टर्ड का, और पूछते हैं रूडली आस्क हिज एज, और मजाक में उसकी एज पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जबकि कस्टर्ड को इनके मजाक से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है मुझको एक सुरक्षित अच्छा सा पिंजड़ा चाहिए जिसमें मैं सेफ रहूं। सब लोग उसका बार बार मजाक उड़ा रहे हैं। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। और अचानक ही थोड़ा सा वहाँ के जो माहौल में है वो परिवर्तन आता है। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मतलब अच्छा साउंड नहीं हुआ, ठीक है। अचानक उन्होंने क्या सुना, एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिय सी आवाज़ सुनी। अब ये सब मजाक उड़ाने में तो व्यस्त थे, लेकिन उसी टाइम एक नेस्टी साउंड मतलब थोड़ा सा जो अच्छा ना लगे मन को, ऐसा आवाज़ उन्होंने सुना। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे आर लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड यानी जो आपका डॉग है, उसने क्या किया, गुर्राना चालू किया और वो सब चारों तरफ देखने लगे। मियाउच क्राइड इंक। इंक ने म्याऊ किया। एंड ऊह क्राइड बेलेंडा। और बेलेंडा के मुंह से ओह निकला, ठीक है। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब विंडा है, यहाँ पे विंडो है, और इन्होंने राइमिंग स्कीम बनाने के लिए विंडो को विंडा कर दिया है। तो उस टाइम उन्होंने देखा, फॉर देयर वाज अ पायरेट। पायरेट मीन्स होता है समुद्री डाकू, जो क्या हुआ है, क्लाइंबिंग इन द विंडा, खिड़की से ऊपर चढ़ के आया है। जब ये चारों लोग कस्टर्ड का मजाक उड़ाने में बिजी थे, उसी टाइम पर एक पायरेट यानी एक समुद्री डाकू खिड़की से चढ़ के उनके पास आ जाता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उसके दोनों हाथ में पिस्टल है, मतलब लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ आ कटलेस ब्राइट। और उसने अपने दांत में एक कटलेस मतलब एकदम तीखी छोटी सी तलवार उसने एकदम धार वाली दबा रखी है अपने दांतों में, क्योंकि हाथ से उसने चढ़ने की कोशिश करी होगी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज बूट। और उसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड यानी दाढ़ी है, वो एकदम काली है। वन लेग वॉज बूट, और एक पैर उसका लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। पायरेट को देखकर ही फील हो रहा है कि पायरेट का यहाँ आने का मतलब कोई अच्छा तो नहीं होगा, मतलब वो उनके साथ हंसी मजाक करने तो नहीं आया होगा। इट मीन्स वो उनको ज़रूर नुकसान पहुँचाने ही आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। अब जो थोड़ी देर पहले ये सब अपनी बहादुरी की गाथा गा रहे थे, इन सब के होश उड़ गए। अब बेलिंडा क्या कर रही है, बेलिंडा पेल्ड मतलब उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प,
और तेजी से चिल्लाने लगी मदद के लिए। बट मस्टर्ड फ्लीड विथ द टेरिफाइड एल्प। लेकिन जो मस्टर्ड यानी जो डॉग है, उसने क्या किया, वो डर कर एकदम से भाग गया। और क्या किया, इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और इंक जो है, जो कैट है, उसने क्या किया, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड मतलब जो नीचे थोड़ा बहुत सामान रखा था उनके नीचे वो घुस गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड। और जो इंक था वो घर के तल में जो छोटे बहुत उसने चूहे के लिए बिल बना रखे होंगे उनमें जाके भाग गया। थोड़ी देर पहले जो अपनी बहादुरी की गाथा गा रहे थे, ये सब क्या हुए, डर कर जैसे ही पायरेट आया तो सब के सब भाग गए। बट अप जंप द कस्टर्ड। लेकिन कस्टर्ड, जिसको सब कावड़ बुला रहे थे, उसने क्या किया, जंप किया, स्नॉर्लिंग लाइक एन इंजन। और ऐसे क्या करने लगा, गुर्राने लगा जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा हो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डंजन। और अपनी क्लैश्ड मतलब अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे पटक रहा था जैसे कोई लोहे का रॉड हो, और वैसी ये ध्वनि निकल रही थी, ऐसे जैसे वो अपनी इंक इंक कस्टर्ड जैसे ही अपनी पूंछ को पटक रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ही कोई तेजी सी आवाज़, कोई धातु या लोहा साथ में टकरा रहा हो। विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायर। मतलब धातुओं के आपस में जैसे लोहा लोहा टकराते एक साउंड क्रिएट होती है, वैसी साउंड जब वो अपनी पूंछ को ज़मीन में पटक रहा था तो वैसी साउंड आ रही थी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर। और वो ऐसे पहुंचा, ही वेंट एट द पायरेट, वो उस समुद्री डाकू के पास ऐसे झपट के पहुंचा जैसे एक लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। जैसे कि एक प्रकार की रॉबिन एक चिड़िया होती है जो कीड़ों को खाने के उन पर झपट्टा मारती है। इस प्रकार से कस्टर ने बहादुरी दिखाई और जाके बेलिंडा के सामने खड़ा हो गया। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custer gobbled him every bit. आप देखो, द पायरेट गैप्ड मतलब पायरेट जो है उसको थोड़ा सा देखकर डर लगा, थोड़ा सा सदमे में आया और अपने मुंह को खोलकर उसने क्या किया, वेलेंडा के जो ड्रैगन को उसको देखता रहा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग। अब ग्रॉग क्या है, थोड़ा सा उसके पास अल्कोहल था। और हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट के जेब में जो उसके छोटी सी शीशी थी उससे उसने निकाल कर थोड़ा सा अल्कोहल पिया। और उसके बाद उसने क्या किया, ही फायर 2 बुलेट, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडेंट हिट, लेकिन वो दोनों ही कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड ग्लोब्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड ने उसको क्या किया, ग्लोब्ड हिम, पूरा का पूरा निगल गया। एवरी बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। पायरेट ने अपने बचाव में 2 गोलियां भी चलाई, बट उसका कोई भी असर कस्टर्ड पर नहीं हुआ। अब ये सब फिर आ गए। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा जाकर कस्टर्ड को गले लगा लेती है और मस्टर्ड उसको चाटने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। किसी को भी पायरेट के मरने का कोई भी दुख नहीं था, और मतलब पायरेट का तो नामो निशान ही वहाँ से मिट गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। और इंक और ब्लिंक खुश होकर नाच रहे हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। किसके, ड्रैगन के चारों तरफ, जिसने अभी अभी पायरेट को पूरा का पूरा निगल लिया है। तो ये सब खुशी बना रहे हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन तुरंत लिटिल डॉग मस्टर्ड बोलता है उसी टाइम पर कि आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव आई इफ आई डिड हिडेंट बीन फ्रस्ट्रेटेड। अब कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं कस्टर से 2 गुना ज़्यादा बहादुर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा घबरा गया था, कंफ्यूज हो गया था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और इंक और ब्लिंक भी ये साथ में बोलते हैं, वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। हम तो कस्टर्ड से 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं, और हमने सिर्फ कस्टर्ड को मौका दिया है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। फिर कस्टर्ड बोलता है आई क्वाइट एग्री, मैं तो तुम सबसे सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं और सब मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं।
बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। अब बेलिंडा फिर से सब लोग खुशी खुशी उस छोटे से घर में रहने लगते हैं। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे के साथ, एंड लिटिल ग्रे माउस, एंड हर लिटिल येलो डॉग, एंड लिटिल रेड वैगन, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। पहली वाली लाइन फिर से यहाँ पर रिपीट की गई, जो पहला स्टेंजा था कि वो फिर से वैसे ही रहने लगते हैं। और फिर वही सेकेंड स्टेंजा फिर से यहीं पे आ गया। बेलिंडा एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बेयर्स। बेलिंडा इतनी बहादुर है जैसे बहुत सारे भालुओं को एक साथ मिला दिया गया हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक शेर को सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं, इतना ज़्यादा उनमें बहादुरी है। मस्टर्ड एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड इतना बहादुर है कि जैसे कोई टाइगर गुस्से में हो। बट कस्टर्ड क्रिप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक छोटे से सुरक्षित पिंजड़े के बारे में रोता रहता है। तो ये थी पोएम, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, जो कि और बहुत ज़्यादा इजी भी है। इसमें राइमिंग स्कीम के लिए से की वजह से कहीं कहीं शब्दों को पोएट ने क्या किया है, अपने मन से तोड़ा मरोड़ा है, लेकिन उनके अर्थ आपकी पोएट्री में सही निकल रहे हैं। अब इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो हम नेक्स्ट स्टेंजा में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।